भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग क्यों स्थापित किया? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने भगवान शिव की पूजा क्यों की थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को। दोस्तों, यह कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, भगवान राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन उनके सामने एक विशाल समुद्र था जिसे पार करके ही लंका पहुंचा जा सकता था। तब भगवान राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। कई दिनों की प्रार्थना के बाद समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने नल तथा नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाने का उपाय बताया। इसके बाद वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया और भगवान राम लंका पहुंच गए। लंका में भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की और माता सीता को मुक्त कराया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठा। रावण अत्याचारी और अधर्मी था, लेकिन वह जन्म से एक ब्राह्मण और भगवान शिव का महान भक्त भी था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण वध को महापाप माना जाता है। इसी कारण भगवान राम ने ऋषियों और मुनियों से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। तब ऋषियों ने कहा कि यदि आप भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग की स्थापना करें तो यह समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। भगवान राम ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। कथा के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वहां से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी तुरंत कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन उन्हें लौटने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। उधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब ऋषियों ने भगवान राम से कहा कि शुभ समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तब माता सीता ने समुद्र तट की पवित्र रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की और उसे स्थापित किया। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर लौटे। जब उन्होंने देखा कि पूजा संपन्न हो चुकी है तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हनुमान जी की भावना को समझते हुए भगवान राम ने उन्हें प्रसन्न किया और कहा कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग भी अत्यंत पूजनीय होगा। कहा जाता है कि आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर में दोनों शिवलिंगों की महिमा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसी स्थान को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर शब्द का अर्थ है राम के ईश्वर अर्थात भगवान शिव। यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान राम ने स्वयं शिव की पूजा की थी। बाद में यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस कथा का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश भी है। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। यह हमें सिखाता है कि सनातन धर्म में देवताओं के बीच कोई भेद नहीं है। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ राम है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ राम है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में हरि और हर को एक ही परम सत्य के दो रूप माना गया है। रामेश्वरम की यह कथा हमें विनम्रता, श्रद्धा और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देती है। भगवान राम ने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसे धर्म और मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। आज भी लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम जाकर रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और भगवान राम तथा भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भगवान राम द्वारा संसार को दिया गया एक महान संदेश था। धर्म, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।